लेकिन आज तो देखिए उन्होंने विधानसभा की बजाय सीधे सीधे 2024 का प्रश्न उठा दिया। उन्होंने कहा बीजेपी ये कहती है कि हमारी ये सरकार तेजस्वी यादव के साथ नहीं चलेगी। ये सोचना चाहिए अब कि जो 14 में आए वो 24 के बाद भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी मोदी 24 के बाद रहेंगे प्रधानमंत्री या नहीं रहेंगे। सवाल ये है। ऐसा है, फिर कहूंगा सौरभ बाबू कि ख्वाब देखने पर कहाँ मनाही है। अब सुना जा रहा है कि आज तो नरेंद्र मोदी जी ने, सुशील मोदी ने पटना में प्रेस में कह दिया ना, नीतीश बाबू उपराष्ट्रपति के लिए भी उत्सुक थे। कहा ना उनकी प्रेस चलाइए आप, और उसके लिए जदयू के लोगों ने अप्रोच किया था। अब छोड़िए, क्या ये सब बातें खोल रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश बदला है, देश में नई जागृति आई है। क्या अगड़े, क्या पिछड़े, क्या गरीब, क्या उद्यमी, क्या स्टार्टअप, क्या बाकी सभी आज देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत कितना आगे बढ़ा है? और आज मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे शब्द नहीं कहता हूं। पलटू राम नाम किसने दिया था मुझे बताइए। उनके भतीजा जो हैं तेजस्वी बाबू, उन्हीं के पिताजी ने दिया था ना। और आप तो उनका ट्वीट दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, उनके पिताजी का, नीतीश कुमार के बारे में। वो ट्वीट कैसे हैं कि मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता। जरा एक बार विधानसभा की प्रोसीडिंग निकाल कर दिखा दीजिए कि भतीजा ने क्या कहा था पलटू चाचा नीतीश कुमार के बारे में। क्या क्या बात कर रहे हैं आप। और इसी फिसलती हुई बात पर 24 की कहानी लिखी जाएगी। देखिए, सवाल ये नहीं सौरभ जी, बड़ा सवाल मुझे चिंता है अपने प्रदेश की। इसलिए हम लोगों ने आज विश्वासघात दिवस मनाया कि आज बिहार में वही अपराध, वही वसूली, वही रंगदारी, वही खौफ का माहौल आएगा। जनता में गुस्सा इस बात का है। और आज बालू माफिया से लेकर बाकी सारे माफिया जो खड़े होंगे, जो आरजेडी की ताकत है, तो हम भी देखेंगे। हालांकि एक बात हम जरूर कहेंगे आपके चैनल पर, सुशासन बाबू जो उनका नाम है उसको हटा दे नीतीश कुमार, ये हम जरूर कहेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी फिर पूछा जाना चाहिए आपसे कि 2013 में जिन्होंने आपको छोड़ा, 2017 में जिन्होंने आरजेडी को छोड़ा और उसके बाद फिर वो आपके साथ आ गए, आज आप कह रहे हैं उन्होंने विश्वासघात किया। 2017 भी एक किस्म का विश्वासघात था। आपको परखने में नीतीश कुमार को 17 साल वो आपके साथ रहे, आपको परखने में आपसे इतनी गलती हो गई कि जो उनको धोखा दे सकते हैं वो आपको नहीं दे सकते। आपने सही सोचा। इसके दो कारण थे। या तो हम बिहार को फिर चुनाव में झोंक दें। ये जब अलग हुए उनसे तो हमारे सामने दो विकल्प था। हमारे पास बहुमत नहीं था कि या तो हम आरजेडी के साथ सरकार बनाए और नीतीश कुमार बाहर रहे। तो ये कभी संभव था कि भाजपा आरजेडी साथ में आती क्या? तो फिर हमने कहा कि नहीं, बिहार में स्थायित्व के लिए, और वो भ्रष्टाचार के सवाल लेकर बाहर आ रहे हैं, सरकार बनाते हैं। तो बिहार में जनता के लिए स्थायित्व, अराजकता, खौफ के माहौल को खत्म करने, अपराध लूट को खत्म करने के लिए हम साथ में आए थे, बिहार के जनता के हित में आए थे, और यही कारण था। और सुनिए सौरभ जी, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया हम लोगों ने अपने कंधों पर। याद है ना, शरद यादव क्या इनसे सवाल पूछते थे, रामविलास पासवान में क्या प्रतिस्पर्धा रहती थी, लालू प्रसाद जी इनमें क्या प्रतिस्पर्धा रहती थी, मुझे बताने की जरूरत है क्या? हमने कहा चाहिए। अटल जी ने सीधा रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया हम लोगों ने। तो ये हम कह रहे हैं कि आपको भाजपा ने अपने हित को पीछे रखकर आपको आगे बढ़ाया, 2005 में नेता बनाया, और आप नेता बड़े बने। याद है ना 2005 की कहानी। उस चुनाव प्रचार में मुझे गोली भी लगी थी नोखा में। प्रमोद महाजन जी हमारे साथ थे, पब्लिक मीटिंग में गोली लगी थी। क्या हाल था बिहार का माहौल? उस समय हम लोगों ने जंगल राज को समाप्त किया था। यह कहानी है हम लोग की।
तो आज ललन सिंह क्या बोले नहीं बोले इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं, लेकिन उनका देखिए ये कहना है कि बीजेपी को कम से कम नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है। रविशंकर जी वो कहते हैं कि बीजेपी नैतिकता की बात ना करे। आज ललन सिंह की बात अभी हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने अरुणाचल में हमारे विधायक तोड़ लिए, ये गठबंधन धर्म था क्या? भाजपा ने अपने सहयोगियों को हमेशा खत्म किया, फिर वो शिवसेना याद दिला देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाई, आपने कर्नाटक में कैसे सरकार बनाई, क्या वो नैतिक था? मेरा जवाब बहुत सिंपल है। ललन बाबू को ये सारी बातें आज क्यों याद आ रही हैं? अब तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोबारा बने 2 साल हो गए ना, हुए कि नहीं हुए? आप उसी समय छोड़ देते कि भाजपा की ये रुख ठीक नहीं है, और जिन्होंने छोड़ा उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं? कर्नाटका में जिन लोगों ने छोड़ा भाजपा में आए उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? शिंदे जी जो अपने मुख्यमंत्री हैं, तो शिवसेना के वो अपने अंदर उद्धव ठाकरे से दुखित थे, बहुत दुखित थे कि वो पूरे हिंदुत्व और भारतीय संस्कार को छोड़कर चले गए कांग्रेस के साथ। वोट दिया था भाजपा और जदयू ने, भाजपा और शिवसेना ने, याद है ना आपको? जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उनके एमपी जीते, लोकसभा के एमपी नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर चढ़ करके। तो कौन सी बात कही जा रही है? अरुणाचल की बात यहां उठा रहे हैं आप, छोड़िए उस बात को। उनकी पार्टी जदयू अरुणाचल में, अब चर्चा मत करिए उसकी। अच्छा, लेकिन ठीक है, जानता हूं दो बातें मैच करती है, भी किया है अरुणाचल रविशंकर जी, 2 बातें लेकिन कम से कम मैच करती है, एक उनकी एक आपकी। रवि बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2020 के नतीजे आने के बाद जब हमारी सीटें इतनी कम हो गई तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, और ये बात उन्होंने आपको बता दी, ऐसा वो कहते हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के आग्रह पर, मैं बार बार आग्रह करने पर मैं मुख्यमंत्री बनने पर राजी हुआ, मैं नहीं चाहता था। और आप ही खुद कह रहे हैं, सुशील मोदी जी ने भी कहा, आपने दिखाया भी कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं क्या वो राज्य की राजनीति छोड़ करके अब केंद्र में आना चाहते थे या रिटायर होना चाहते थे? ये साफ है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। दोनों तरफ से ये बातें ऐसा लगता है मेल खा रही हैं। चलिए आप ही की बात का जवाब दें, तो अभी क्यों बन गए भाई? छोड़िए, मैं भाजपा से अलग जाता हूं, मुझे भाजपा मेरी पार्टी तोड़ती है और मैं तेजस्वी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव में जाऊंगा। तो आप क्यों चले गए कुर्सी के लिए साथ में? देखिए, आपको एक बहुत रोचक कहानी हम बताते हैं। बिहार की राजनीति में इतना बदलाव होता है, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन रहते हैं? कभी समीकरण बदलते हैं ना। ये क्या बात कही जा रही है? नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि वो हारे हैं, फिर भी याद करिए, अपने कैमरामैन को कहिए पुरानी तस्वीर को दिखाए। 20 में बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में विजयोल्लास के कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा कि नहीं, बिहार की विजय के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो जब मोदी जी ने कहा हम लोग सब मान गए। आपको किसी ने मना किया था कि आज के 2.5 साल पहले आप कहते, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके बड़े हृदय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। आपको किसी ने मना किया था क्या? तो ये सारी बातों का क्या जवाब दूं? मेरा स्तर नहीं है सौरभ कि मैं ऐसे स्तर पर आके बात करूं, लेकिन कभी कभी नैतिकता के मामले में मर्यादा, सच्चाई को ईमानदारी से सामने कहना चाहिए। अगर आपको मुख्यमंत्री कुर्सी से प्रेम नहीं था, जैसा आप दावा कर रहे हैं, छोड़ देते आप। फिर उपराष्ट्रपति की कहानी कहां से शुरू हो गई? हाँ, और जब नरेंद्र मोदी जी आपके लिए ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आप राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के लीग के नेता हैं, जो परिवार की बात नहीं करते हैं, और उनका आचरण देखिए कहां चले गए। तो चलिए, अब कितना पुरानी बात की जाए, उन्होंने सीधा विश्वासघात किया है बिहार की जनता के साथ, जनादेश का अपमान किया है। जीतते हैं लोकसभा 19 में और विधानसभा 20 में नरेंद्र मोदी के नाम पर, उसका अपमान करते हैं। मैं ललन सिंह के बारे में क्या कहूं, बीच में वो छोड़कर गए थे ना कांग्रेस पार्टी में, जरा उनके भी पुराने आप भाषणों को निकाल लीजिए। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा था। हम लोग एक पानी के लोग हैं सौरभ बाबू, एक विचारधारा के हैं, भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे।
हम समय के झोंके में बदलते नहीं हैं हम लोग। रविशंकर जी, आखिरी प्रश्न मेरा है, चूंकि आपने ये कहा कि कुछ भी समीकरण बदल जाए, मुख्यमंत्री नहीं बदलता बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। पिछले 17 वर्षों से ये सारी बातें हम देखते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी तो आपकी भी है, मैं कहूंगा आपकी और दूसरे दल की भी है, आरजेडी की भी है, कि किसी का गुजारा नीतीश कुमार के बगैर नहीं है। ना ही आपने कभी कोई विकल्प देने की कोशिश की। कम से कम तेजस्वी यादव है तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, आपकी पार्टी ने कभी किसी और को चेहरा बनाया ही नहीं। जवाब बहुत सिंपल है, हम बिहार की जनता की भलाई चाहते थे। हम लालू परिवार और लालू राज के भ्रष्टाचार और बिहार में जो सामाजिक विषमता, विभेद, खौफ की राजनीति थी, उसमें एक सार्थक विकल्प के रूप में हमारी जोड़ी सामने आई थी। इसलिए नीतीश कुमार को आगे किया था हम लोगों ने। बताया तो सही पूरी कहानी आपको। तो हमने अपना त्याग किया। हमारे यहाँ योग्य लोग थे, बहुत लोग हैं। हमने पार्टी का अनुशासन मांगा और बिहार की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने की कोशिश की। और जो 10 साल हमारे गठबंधन ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आप भी जानते हैं। तो सवाल तो इनके अहंकार से शुरू हुआ 13 में, मोदी जी नहीं। तो क्या 13 से ही प्रधानमंत्री की मन में घुटघुटी चल रही थी क्या? और आज फिर जागृत हो रही है क्या? चलिए, कोई वैकेंसी तो है नहीं वहां पर। लेकिन मैंने कभी कहा कुछ लोगों को, पत्रकार मित्रों को, कि दिन में सपना देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है सौरभ बाबू ना। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमसे बात करने के लिए, और जो आरोप आप पर लग रहे हैं उनके जवाब देने के लिए। अब जिसे आप ख्वाब कह रहे हैं या जिसे वो कह रहे हैं, हकीकत 2024 में आएगी, अभी तो उसका खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।